तो प्रयागराज का माघ मेला इन दिनों सियासी हलचल वहां पर बहुत ज्यादा है और इसके साथ साथ बवाल भी बहुत है, पुलिस पर सवाल भी बहुत है, प्रशासन पर लताड़ भी बहुत है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वहां पर धरने की तरह बैठे हुए हैं, अपने शिविर के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। उनके तमाम समर्थक जिस तरह से सोशल मीडिया से लेकर के सियासी गलियारों तक उनके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकार को और प्रशासन को, पुलिस कमिश्नर को, प्रयागराज मंडल कमिश्नर को, सबको घेर रहे हैं। उन सब के बीच में जो बड़ा सवाल उठा कि शंकराचार्य कौन, उस पर भी अब तमाम तरह के तर्क शुरू हो गए हैं, क्योंकि प्रशासन ने जिस तरह से वहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस भेजा, मेला प्राधिकरण की तरफ से जो नोटिस भेजा गया कि आप बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, इन सब के बीच में इसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी जुरह दिखाई देती है। वहीं समर्थकों की पिटाई के वीडियो भी सामने आते हैं कि कई बटुकों को खींच खींच कर मारा गया। तो इस पर आ जाता है एक बहुत बड़ा बयान। द्वारका शारदा पीठ के जो शंकराचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, उनका बड़ा बयान आया है। शंकराचार्य सदानंद महाराज जी ने जो कुछ कहा वो बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर एक बड़ा बयान माना जा रहा है, या इस पूरे केस में, ये इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा एक पड़ाव माना जा रहा है। दरअसल यहाँ पर ये शंकराचार्य भड़कते हैं, जो कुछ भी वहाँ पर प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुआ, या फिर जिस तरह से उनके तमाम समर्थकों को, बटुकों को या फिर संतों को पुलिस घसीट कर ले जाती है, उस पर क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनिए। वो कहते हैं कि अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां बटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़कर घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते हैं ये लोग, धर्म का अर्थ नहीं जानते, पढ़े तो जाने। शिखा जो होती है वो ब्रह्मरंध्र होता है और ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता। आगे कहते हैं, आचार्य जी को रोका गया स्नान से, शंकराचार्य जी को रोका गया, ब्राह्मणों के छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे, उसमें उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। ये शासन का अहंकार है, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को रोकने वालों पर गौहत्या का पाप लगेगा। शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं, शास्त्र का वचन है, गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौहत्या का पाप लगता है। तो यहाँ पर आगे वो कहते हैं कि जो शक्तियां हमें मिली हैं, अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ता है। दरअसल ये तमाम बातें शंकराचार्य सदानंद महाराज ने एक कथा वाचन के दौरान दी है, लेकिन यहाँ पर ये बयान क्यों महत्वपूर्ण है, जरा उसको समझिए। क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं कि नहीं, ये जो जुरह है उसमें इनका बयान बहुत अहमियत रखता है शंकराचार्य की चयन प्रक्रिया के तहत। दरअसल अगर हम भारत की सनातन संस्कृति की बात करें, परंपरा की बात करें, तो यहाँ पर 4 शंकराचार्य होते हैं, जिसमें ज्योतिर्मठ उत्तराखंड है, शारदा मठ गुजरात है, गोवर्धन मठ उरी ओडिशा है और श्रृंगेरी मठ कर्नाटक शामिल है। और इन मठों के जो सर्वोच्च होते हैं उनको शंकराचार्य कहा जाता है। अब जब शंकराचार्य का चयन होता है तो बाकी शंकराचार्यों की सहमति जरूरी होती है। जब विवाद खड़ा हुआ था अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने को लेकर 2022 में, जब उनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती दूसरे लोग जब चले गए थे, तब उस समय उनको समर्थन मिला था इन शंकराचार्य का, और कहा गया कि अविमुक्तेश्वरानंद को भी सदानंद महाराज का समर्थन मिला था उनकी नियुक्ति के समय पर। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या यानी कि 18 जनवरी के दिन प्रयागराज में जब श्रद्धालुओं की भयंकर भीड़ थी, उस समय वहां पर यह कहा गया कि अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान पर जाने से रोका गया। यहां कहा गया कि गेट नंबर 2 से वो अपनी पूरी सवारी के साथ, अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे। पुलिस का कहना था कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए महाराज को पैदल चलने के लिए कहा गया, लेकिन उससे उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद उनके समर्थक आक्रोशित हो गए और पुलिस से पहले बहसा बहसी हुई, बाद में यहाँ पर वो झड़प में तब्दील हो गए। उसके बाद पूरा विवाद खड़ा हो गया। तब से शंकराचार्य अपने शिविर में प्रवेश नहीं किए। इन सब के बीच में सियासत भी है। अखिलेश यादव ने अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की थी और अब माता प्रसाद पांडे भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं।